सीमांत भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। देहरादून में 35 प्रतिशत की बैठक में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर सीएम धामी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखकर यह फैसला लिया गया है। महेंद्र भट्ट को दोबारा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रांतीय परिषद की बैठक में महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की गई। इस तरह महेंद्र भट्ट लगातार दूसरी बार उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की घोषणा भी की गई। इस मौके पर सीएम धामी और प्रदेश बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय नेतृत्व और सीएम धामी को धन्यवाद दिया और आने वाले चुनावों में जीत का दावा भी किया। कि मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पुनः उत्तराखंड जैसी देवभूमि के अंदर कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया है और मेरे राज्य के विकास की धुरी केंद्र की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का भी हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने एक कार्यकर्ता के विश्वास को और बढ़ाया है और मैं कह सकता हूं कि आगामी दिनों की जो चुनौतियां हैं, खास पंचायत चुनाव है, लोक विधानसभा का चुनाव है, हम इन दोनों चुनाव को बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। मैं अपने नेतृत्व को और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस नाते भी बधाई देता हूं, इस नाते कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के विश्वास को और आगामी दिनों के अंदर जो हमारे संगठन के नया संगठन का निर्माण होगा उसमें भी एक प्रभावशाली उनका मार्गदर्शन रहा है और मैं कह सकता हूँ इस सब चीज़ों को देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी सभी चुनौतियों को पूर्ण सफलतापूर्वक सामना करेंगे। वहीं सीएम धामी ने दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर महेंद्र भट्ट को बधाई दी है। महेंद्र भट्ट के फिर से अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले से ये साफ हो गया है कि साल 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव और साल 2029 में होने वाला लोकसभा चुनाव का सीएम धामी और महेंद्र भट्ट की जुगलबंदी पर पूरा दारोमदार रहेगा। इसलिए हम तैयार हैं। पंचायत का चुनाव होगा, आने वाले चुनाव होंगे, मिशन 2027 होगा और 2029 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाएंगे। बीजेपी हाईकमान ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए महेंद्र भट्ट को ही उत्तराखंड में पार्टी की कमान सौंपने का फैसला लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महेंद्र भट्ट की सीएम पुष्कर धामी के साथ अच्छे संबंध भी है। ऐसे में प्रदेश के इन दो बड़े बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इस दौरान सीएम धामी ने वोट बैंक की राजनीति पर जमकर निशाना साधा। जो हमारे देश में दशकों तक केवल और केवल कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के दलदल में देश को धकेलने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को टक्कर देने का साहस किया और इसके नुकसान से देश को बचाने में सफलता प्राप्त की। भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति को दरकिनार करते हुए हमारी सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण आज प्रत्येक क्षेत्र में हमको जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इससे पहले साल 2022 में महेंद्र भट्ट उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उनके कार्यकाल में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य की सभी 5 संसदीय सीटें जीती थी। निकाय चुनावों में भी बीजेपी को भारी सफलता मिली थी। इससे संगठन में उनका कद बढ़ता गया। महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद भी है। गढ़वाल क्षेत्र से आने वाले ब्राह्मण नेता है महेंद्र भट्ट। 30 जुलाई 2022 को पहली बार प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था। महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का मुखर चेहरा माना जाता है। संगठन के कार्यों से लेकर आंदोलनों तक में महेंद्र भट्ट की सक्रिय भूमिका रही। महेंद्र भट्ट का सियासी सफर 1991 में एबीवीपी से शुरू हुआ था। साल 1997 में वे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सह मंत्री बने। 1998 से साल 2000 तक उत्तरांचल युवा मोर्चा में प्रदेश महामंत्री बने। प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही बीजेपी के 8 केंद्रीय परिषदों की भी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोटिंग करेंगे। राष्ट्रीय परिषद के लिए 8 नामांकन हुए थे।
राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामों की घोषणा भी केंद्रीय राज्य मंत्री और चुनाव प्रभारी हर्ष मल्होत्रा ने की। टीम न्यूज स्टीम। सीएम धामी ने प्रांतीय परिषद की बैठक में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष के रवैये पर चुटकी ली। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आज प्रदेश कई क्षेत्रों में अव्वल है। सीएम ने दंगा विरोधी कानून, भू कानून और यूसीसी का जिक्र करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। हम चुनाव करवाने चले गए तो वो कोर्ट चले गए भाइयों बहनों। फिर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो वो कहने लगे कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती है। अब हम लग के जो है वहाँ पैरवी करी हम लोगों ने और कोर्ट ने कहा कि चुनाव करवाइए। अब कह रहे हैं कि मौसम खराब है। अब जानते हो आप मौसम खराब क्यों हो रहा है? अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया था, दुष्यंत जी ने बताया कि मौसम इसलिए खराब हो गया कि उनका माहौल खराब हो गया है, इसलिए उनको मौसम खराब लग रहा है। हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि नीति आयोग की 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। साथियों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ राज्य की डेमोग्राफी, राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में जहां एक ओर सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, दंगों को रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है, वहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है। हमने जहां एक और राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर सभी के लिए एक समान कानून की स्थापना भी की है। उत्तराखंड देश का एक पहला ऐसा राज्य है जहां 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी धर्म का होगा, भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड का निवासी होगा तो उसको एक समान कानून के अंतर्गत रहना होगा। देहरादून के डीएम सविन बंसल को शासन ने लगाई फटकार। स्पीकर ओम बिरला को समुचित प्रोटोकॉल नहीं देने का मामला। स्पीकर के अवर सचिव का फोन नहीं उठाया। पिछले दिनों देहरादून के आगमन पर थे ओम बिरला। सचिवालय और केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने चिट्ठी भेजी है। अब शासन ने डीएम सविन बंसल से जवाब मांगा है। तो देहरादून के डीएम सविन बंसल को शासन ने फटकार लगाई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को समुचित प्रोटोकॉल नहीं देने के मामले में फटकार लगाई गई है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि स्पीकर के अवर सचिव के फोन को भी डीएम ने पिक नहीं किया। लोकसभा सचिवालय और केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने चिट्ठी भेजकर चिंता जताई है। अब शासन ने डीएम से इस मामले से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि जल्द बताएं कि स्पीकर की प्रोटोकॉल में कमी क्यों रही और फोन पिक क्यों नहीं किया। तो देहरादून के डीएम सविन बंसल को शासन ने फटकार लगाई है। सचिवालय और केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने चिट्ठी भेजकर जवाब भी मांगा है। ओम बिरला को समुचित प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया गया, इसको लेकर जवाब मांगा गया है सविन बंसल से। तो पिछले दिनों देहरादून के आगमन पर थे ओम बिरला और उस दौरान डीएम की तरफ से समुचित प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था, जिसको लेकर अब सविन बंसल से जवाब मांगा गया है। शासन ने डीएम सविन बंसल से जवाब मांगा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।